हाय फ्रेंड्स। सोशोलॉजी 10,000 MCQ का ये है पार्ट 58, क्वेश्चन नंबर 2851 से क्वेश्चन नंबर 2900 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज आपको सोशोलॉजी NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। और सोशोलॉजी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर जो MCQ बेस्ड है उसके लिए भी ये एसेंशियल सीरीज होगा। और प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SNF स्ट्रीम से PDF डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 58। क्वेश्चन नंबर 2851, which among these are associated with the concept of justice? इनमें से कौन न्याय की अवधारणा से जुड़े हैं? A फेयरनेस, B इक्वालिटी, C both A and B और D none of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C both A and B, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है, मतलब जो कुछ होता है अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। लेकिन जो इक्वल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसे USA में हमारा यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू होता है देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ सब कुछ हुआ है कि नहीं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध गया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। USA में क्या होगा कि फेयरनेस भी देखा जाता है, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। तो वो फेयरली वो जो कुछ हुआ है तो वो फेयरली हुआ है या नहीं, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आता है। क्वेश्चन नंबर 2852, हु हैज डेवलप्ड द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस? न्याय के पारंपरिक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? A सेफलस एंड पोलेमार्चस, B थ्रासिमासस, C ग्लाउकन और D प्लाटो। करेक्ट आंसर है A सेफलस एंड पोलेमार्चस। इनके हिसाब से मतलब गुड टू फ्रेंड्स बैड टू एनिमीज, ऐसे जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार, जो बुरे हैं उनके साथ बुरे व्यवहार। लेकिन प्लाटो के हिसाब से, प्लाटो इनको क्रिटिक करते हैं कि एनी टाइप ऑफ इनजस्टिस टू एनीवन कांट बी टर्म्ड एज जस्टिस। तो किसी के प्रति भी इनजस्टिस, उस टाइप का व्यवहार तो जस्टिस के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2853, हु डिफाइंड जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर? न्याय को बलवानों के हित के रूप में किसने परिभाषित किया? A सेफलस एंड पोलेमार्चस, B थ्रासिमासस एंड C सिसेरो और D सेंट ऑगस्टाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B थ्रासिमासस। ये रेडिकल मतलब थिंकर है जो बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जो मोरल्स, जस्टिस, ये सारे तो स्ट्रॉन्गर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। तो इसलिए ये जो जस्टिस सिस्टम है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 2854, pragmatic theory of justice defines justice as the interest of the weaker. Who said this? न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत न्याय को कमजोरों के हित के रूप में परिभाषित करता है। किसने कहा? A सिसेरो, B प्लाटो, C ग्लाउकन और D अरिस्टोटल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C ग्लाउकन। क्वेश्चन नंबर 2855, हु प्रोपाउंडेड द रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस? A थ्रासिमासस, B अरिस्टोटल, C ग्लाउकन और D सिसेरो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन A थ्रासिमासस। क्वेश्चन नंबर 2856, अकॉर्डिंग टू प्लाटो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म contains which of these elements? A reason, B spirit,
और सी एपेटाइट और डी ऑल ऑफ दीज। प्लाटो के अनुसार मानव जीव में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2857, अकॉर्डिंग टू होम प्रोटेक्शन राइट्स इज द बेसिस ऑफ जस्टिस? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इज द बेसिस ऑफ जस्टिस। ए सिसेरो, बी प्लाटो, सी आई कांट, डी डेविड ह्यूम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सिसेरो, मार्कस टुलियस सिसेरो। मतलब जो जस्टिस है उनका बेसिस है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। जैसे आप किसी को प्रोमिस किया है, मतलब कुछ प्रोमिस किया है तो उसको आप पालन नहीं करते हैं, तो वो उसके खिलाफ जो एक्शन होगा तो उनके जो राइट्स प्रोटेक्ट, तो आप जो दूसरे के प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी को आपको रेस्पेक्ट करना है कि उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो आप उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी एनक्रोच करते हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टी आप चोरी करते हैं, तो आ जाता है ना कि उनके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो ओनर है तो उनके प्रोटेक्शन में ये जस्टिस सिस्टम आ जाता है। तो इस टाइप में सिसेरो वर्णन किया है कि जस्टिस सिस्टम का जो बेसिस है वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 2858, हु हैज डिफाइंड जस्टिस एज फिक्स्ड एंड परपेचुअल विल टू गिव टू एनीवन एवरीवन हिज ओन राइट्स? किसने न्याय को सभी को अपने अधिकार देने की स्थिर और सतत इच्छा के रूप में परिभाषित किया है? ए इमानुएल कांट, बी डेविड ह्यूम और सी सेंट थॉमस एक्विनास और डी रोल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट थॉमस एक्विनास। जस्टिस एज फिक्स्ड एंड परपेचुअल विल टू गिव everyone his own rights. Question number 2859, who has written the book A Treatise of Human Nature? A Treatise of Human Nature, मानव प्रकृति का एक ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी है? ए डेविड ह्यूम, बी आई कांट, सी प्लाटो और डी मार्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेविड ह्यूम। Question number 2860, in which essay the view of justice raises one of the classical dilemmas of liberalism? In which essay the view of justice raises one of the classical dilemmas of liberalism? न्याय का दृष्टिकोण किस निबंध में उदारवाद की शास्त्रीय दुविधाओं में से एक को उठाता है? ए ऑन लिबर्टी, बी ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, सी दास कैपिटल और डी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑन लिबर्टी। ये जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है इसको लिखा है जो जॉन स्टुअर्ट मिल, जो यूटिलिटेरियन को प्रमोट करते थे, यूटिलिटेरियनिज्म को प्रमोट करते थे। Question number 2861, Marx treated distributive justice as? Marx treated distributive justice as A value, B norm, C belief और D law। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, treated distributive justice as value। मार्क्स के हिसाब से from everyone according to his ability and to everyone अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का बेसिस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2862, इन व्हिच ईयर रोल्स रोट ए थ्योरी ऑफ जस्टिस? रोल्स ने न्याय का सिद्धांत किस वर्ष लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1971 में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा था रोल्स, जॉन रोल्स। Question number 2863, who defined justice as treating equals equally and unequals unequally? किसने न्याय को समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करने के रूप में परिभाषित किया?
ए जेएस मिल, बी अरिस्टोटल, सी टी एस ग्रीन और डी बेंथम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरिस्टोटल। इसको हम समझते हैं, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन शुड बी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। सोच लीजिए एक एबल पर्सन है, सुस्त पर्सन है और एक डिसेबल पर्सन है, तो दोनों को 100 मीटर रेस में आप खड़े कर देंगे, तो आप बोलेंगे कि इक्वल है, मतलब जो भी पहले वो 100 मीटर्स पार करेगा वही विनर होगा। लेकिन ये अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस है ना, तो उसी का बेसिस भी हमारा जो कास्ट रिजर्वेशन है कि सेंचुरी मतलब ऐसे कहेंगे 1000 ईयर्स ऐसे सफ़र हुए हैं, कौन मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाँ 100 साल वो सफ़र हुए हैं, तो वो अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस में है, तो उनको पहले इक्वल सर्कमस्टेंसेस को लाना चाहिए। जैसे वो एबल डिसेबल के हिसाब से हम समझेंगे 100 मीटर से, तो हम जो डिसेबल है उनको 20 कितना परसेंट डिसेबल है उसी हिसाब से हम उनको एबल 100 मीटर जो दौड़ेगा तो वो डिसेबल 60 या 70 मीटर्स वो दौड़ेगा, तो वो उनका इक्वल माना जाएगा कि इतना परसेंटेज वो डिसेबल है, उसी हिसाब से उनको इतना फॉरवर्ड मिलना चाहिए, उनका इतना मतलब रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि आगे उनको फॉरवर्ड किया जाए। तो उस टाइप का जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रोविजन है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए है कि वो सर्कमस्टेंसेस को इक्वल बनाया जाए। तो everyone should be treated equal in equal circumstances. Question number 2864. For role, justice is the foundation of. रोल के लिए न्याय किसका आधार है? ए सोशल सिस्टम, बी सोशल एक्शन, सी सोशल थ्योरी और डी सोशल स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2864. इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटीज बिलोंग्स टू व्हिच टाइप? आर्थिक और सामाजिक समानताएं किस प्रकार की है? ए फॉर्मल, बी मटेरियल और सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2866. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिपेंड्स ऑन। अवसर की समानता किस पर निर्भर करती है? ए अचीवमेंट एंड टैलेंट, बी एस्क्रिप्शन एंड बर्थ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अचीवमेंट एंड टैलेंट, उपलब्धि और प्रतिभा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अचीवमेंट और टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी शुड बी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। तो वो सर्कमस्टेंसेस को इक्वल करने के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2867. Which concept rewards those who have ability and who are prepared to exercise their skills in the interest of personal achievement? कौन सी अवधारणा उन लोगों को पुरस्कृत करती है जिनके पास क्षमता है और जो प्रतिस्पर्धी स्थिति में व्यक्तिगत उपलब्धि के हित में अपने कौशल का प्रयोग करने के लिए तैयार है? ए इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सी इकोनॉमिक इक्वालिटी और डी नॉन ऑफ द। करेक्ट आंसर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 2868. One of the implications of equality in society is the absence of. समाज में समानता के निहितार्थों में से एक किसका अभाव है? ए रिस्ट्रेंट, बी कंपटीशन, सी प्रिविलेजेस और डी सोशल क्लासेस। वन ऑफ द implications of equality in society is the absence of.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिविलेज। किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, तो वो जो इक्वालिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 2869, हु हैज रिटन द बुक इक्वालिटी? समानता पुस्तक किसने लिखी है? ए हर्बर्ट मेडिसन, डी लास्की, सी आर एस टाउने और डी स्टाफोर्ड क्रीप्स। करेक्ट आंसर है आर एस टाउने। क्वेश्चन नंबर 2870, हु हैज डिस्क्राइब्ड इक्वालिटी एज ए सरमन ऑन द माउंट? समानता को पर्वत का उपदेश के रूप में किसने वर्णित किया? ए आर एस टाउने, बी लास्की, सी मार्स और डी हर्बर्ट मॉरिसन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर एस टाउने, सरमन ऑन द माउंट। क्वेश्चन नंबर 2871, ए डिस्टिंक्शन has been made between equality of respect and equality of opportunity. सम्मान की समानता और अवसर की समानता के बीच अंतर किसके द्वारा किया गया है? डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी ऑफ रेस्पेक्ट एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ए मार्स, बी मैथ्यू आर्नोल्ड, सी आर एस टाउने और डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है आर एस टाउने, इक्वालिटी ऑफ रेस्पेक्ट, इक्वालिटी ऑफ opportunity. Question number 2872, which one of the following is the basic concern of article 16 of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का मूल सरोकार है? A equality of opportunity to public employment, B representation of backward classes, D declaration of scheduled area, D सी डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यह भी जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्लॉज 4 तो वह भी स्पेशल प्रोविजन किया गया है। जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वैसे स्पेशल प्रोविजन मतलब प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए? मतलब सर्कमस्टेंसेस को इक्वल बनाने के लिए। Question number 2873, who said stratification systems are apparently antagonistic to development of equality of opportunity? किसने कहा कि स्तरीकरण व्यवस्था स्पष्ट रूप से अवसर के समानता का विकास की विरोधी है? Stratification systems are apparently antagonistic to the development of equality of opportunity. A. Davis and Mori, B. Tomin, सी हारोलम्बस और डी पार्सन्स। करेक्ट आंसर है मेल्विन टोमिन। ये जो डाविस एंड मोरे, ये जो फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, उनको वेहेमेंटली क्रिटिक किया है मेल्विन टोमिन ने। टोमिन के हिसाब से इस टाइप का जो ऑलरेडी स्ट्रैटिफाइड सिस्टम है, मतलब स्ट्रैटिफिकेशन है, तो वहाँ आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बात करेंगे तो सभी तो इक्वल सर्कमस्टांसेस में नहीं है ना। तो मतलब किसी भी सोशल हो, फिजिकल हो, तो उसी हिसाब से इक्वल सर्कमस्टेंसेस चाहिए, तो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम होगा तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो जो ऊपर है, जो वेल्दी है, अफ्लुएंट है, वो तो हाईजैक कर लेंगे ना सब कुछ, तो वो बेनिफिशियल होंगे ना। तो इसलिए स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो एंटागोनिस्टिक है, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Question number 2874, the term equal protection of law used in Article 14 of Indian Constitution has borrowed from। ये जो equal protection of law Article 14 किस कंट्री से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी जर्मनी। एक्चुअल ये करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2875, which approach adopted by government for the upliftment of the depressed sections of the population? जनसंख्या के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? ए स्पॉन्सर मोबिलिटी, बी स्पेशल अपॉर्चुनिटी, सी बी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्पॉन्सर मोबिलिटी और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज।
Question number 2876. Article 46 comes under. जो आर्टिकल 46 है ये किस में आता है? ए फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Question number 2877. Which provision of the Constitution enables the state to make no discrimination on grounds of religion, caste, race or place of birth? संविधान का कौन सा प्रावधान राज्य को धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने का सक्षम बनाता है? ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 18, सी आर्टिकल 17 और डी आर्टिकल 46. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 15. और आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स और आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 46 है जो स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड डिप्रेस्ड सेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 2878. Which is not a form of special opportunity? कौन सा विशेष अवसर का एक रूप नहीं है? ए रिजर्वेशन इन लोकसभा, ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है. बी प्रोविजन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज, ये भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी है. सी एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ मेरिट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये तो मेरिट बेसिस पे होता है ना, तो यहाँ स्पेशल मेजोरिटी अपॉर्चुनिटी का क्वेश्चन नहीं है, तो यही है करेक्ट आंसर, एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ मेरिट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 2879. अकॉर्डिंग टू होम द प्रोविजन इन क्लॉज आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लास सीम्स टू पोजेस डबल कैरेक्टर, किसके अनुसार अनुच्छेद 16(4) का पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधान दोहरा चरित्र वाला प्रतीत होता है? ए तोमेन और बी जाविस एंड मोरे, सी PM बॉक्सी और डी B.R. अम्बेडकर. जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन फैसिलिटी हुआ है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जोड़ा गया है आर्टिकल 16 में, और ये बोला है PM बॉक्सी ने. क्वेश्चन नंबर 2880. Which of these statements are incorrect? इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एम्स एट सोशल जस्टिस, हाँ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो कहा गया है ये सोशल जस्टिस के लिए. बी स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ जो नीचे दबे हुए सेक्शन है उनको प्रोत्साहित करने के लिए. सी मूवमेंट इन सोशल जस्टिस हैज चेंज्ड क्लास फॉर इटसेल्फ टू क्लास इन इटसेल्फ. यस, यदि मतलब मार्सियन, ये मार्सियन टर्मिनोलॉजी है, क्लास फॉर इटसेल्फ टू क्लास इन इटसेल्फ जो है वो मतलब एक रिवोल्ट के लिए वो प्रिपेयर नहीं है. जो उनका क्लास कॉन्शसनेस है वो ट्रू क्लास कॉन्शसनेस नहीं आया है क्लास इन इटसेल्फ में. जब ट्रू कॉन्शसनेस आ जाएगा, पॉलिटिकली यूनाइटेड हो जाएंगे, तभी वो क्लास फॉर इटसेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तभी प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन आ सकता है. लेकिन जब ये रिजर्वेशन फैसिलिटी हो या कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटी हो जिनमें मोबिलिटी आता है, मतलब सोशल मोबिलिटी, डिप्रेस सेक्शन जो है वो ऊपर आने लगता है सोशली इकोनॉमिकली, तो वो वेल्दी होने लगता है और उस सेक्शन से वो बाहर आने लगता है, तभी वो उसी क्लास में नहीं रहता. तो वो जो इकोनॉमिक कैटेगरी है, वो जो इकोनॉमिक कैटेगरी डिप्रेस्ड है, डाउन ट्रोडन है, उस सेक्शन से वो बाहर आता है. तो उन्हीं सेक्शन में धीरे धीरे जो बदलाव आता है तो डाइवर्सिफाई होता है. तो वो क्लास फॉर इटसेल्फ एक कंसोलिडेशन नहीं आ पाता है, तो क्लास इन इटसेल्फ में
बदल जाते हैं। ऑप्शन डी, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया जो डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 244 क्लॉज 1, 244 क्लॉज 1 शेड्यूल एरिया। ये आर्टिकल 341 जो है वो शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करता है। तो यही हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इधर का करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2881, हु हैज रिटन द बुक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। भारत में संवैधानिक विकास पुस्तक किसने लिखी है? ए मार्स, बी जॉन रॉल्स, और सी थ्रासिमाचोस, और डी अलेक्जेंड्रोइक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स हेनरी अलेक्जेंड्रोइक्स। Question number 2882. Who said that among equals the law should be equal and should be equally administered? किसने कहा था कि समानों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए? ए अलेक्जेंड्रिक्स, बी थ्राचिमाचोस, और सी जेनिंग्स, और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर आइवर जेनिंग्स। Question number 2883. The term protective discrimination refers to, सुरक्षात्मक भेदभाव शब्द का संदर्भित करता है। ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बी प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सी अनइक्वल ट्रीटमेंट अगेंस्ट द privileged section of society, D discrimination in favor of underprivileged to raise them to the level of other sections of society। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए मतलब प्रोविजन है कि वो जो डाउन ट्रोडन हो उनको इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इक्वल लेवल को पहले लाना है, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी को वो इक्वल तरीके से लाभ उठा सकते हैं। Question number 2884. Equality clauses in the Constitution aims for a sound and stable. संविधान में समानता की धारा का उद्देश्य है एक मजबूत और स्थिर। ए डेमोक्रेसी, बी मोनार्की, सी ऑटोक्रेसी होगा शायद, डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। Equality clauses in the Constitution aims for a sound and stable democracy. Question number 2885. Under section 497 of Indian Penal Code, भारतीय दंड संहिता के धारा 497 के तहत ए मैन इज punished for adultery but woman is not. B woman is punished for adultery but man is not. C both men and women are punished. D none of the above. Correct answer है ऑप्शन ए, man is punished for adultery but woman is not. पुरुष को व्यभिचार के लिए दंडित किया जाता है लेकिन महिलाओं को नहीं। इसके ऊपर भी बहुत बहस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2886. The twin notions of karma and dharma has made the caste system. कर्म और धर्म की जुड़वा धारणा ने जाति व्यवस्था को बना दिया है। ए स्टैग्नेंट, बी फ्लेक्सिबल, सी बोथ ए एंड बी, और डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टैग्नेंट, गतिहीन बना दिया है कि जो कर्म करेंगे वही आपको मिलेगा। तो इस जन्म में आप ऐसे इसी कास्ट में पैदा हुए हैं कि आप प्रीवियस बात में गलत काम किए होंगे, जो अच्छा काम किया है तो वो अभी अफ्लुएंट है, वेल्दी है, इस टाइप का जो धारणा है ये कास्ट सिस्टम को स्टैग्नेंट बनाता। अभी तो ये बहुत रेडिकल चेंज आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 2887. व्हिच इज शेड्यूल कास्ट? इनमें से कौन सा एक शेड्यूल कास्ट है? ए चांडाल, बी हाड़ी, सी डांसी, और डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2888. हु गेव द नेम हरिजन्स टू अनटचेबल्स? अछूतों को हरिजन का नाम किसने दिया है? ए अंबेडकर, बी गांधी, और सी आमते, और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है एम के गांधी।
एम के गांधी ने अनटचेबल्स को हरिजन किया है। वो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ भी करके वो जो हरिजन के लिए बहुत काम किया है, मोबिलाइज किया है। जो पूना पैक्ट हुआ था वो सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में गांधी ने एडावाड़ा जेल में हंगर स्ट्राइक किया, तो अंबेडकर गांधी वो उनके बीच जो पूना पैक्ट हुआ, तो ये भी उसके बाद गांधी ने जो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंड किया, उसके बाद वो हरिजन के लिए बहुत कुछ किया है। वो हरिजन पत्रिका भी निकालते थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2889, whose statement caste riots are frequent in those areas where the caste-wise social deprivations are manifestly correlated with the class-wise economic deprivations? किसका कथन जातिगत दंगे अक्सर उन क्षेत्रों में होते हैं जहां जातिवार सामाजिक अभाव स्पष्ट रूप से वर्गवार आर्थिक अभाव से संबंधित होते हैं? ए रामकृष्ण मुखर्जी, बी राधा कमल मुखर्जी, सी डीपी मुखर्जी और डी एस.सी. दोबे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रामकृष्ण मुखर्जी। ये मार्शियन इंटरप्रेट करते हैं, तो मार्शियल इंटरप्रिटेशन में वैसे रामकृष्ण मुखर्जी ने वर्णन किया है कि जहाँ मतलब इकोनॉमिक डिप्रीवेशन है, इकोनॉमिक क्लास टाइप का कोनोटेशन आ जाता है, वहाँ कास्ट राइट्स ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2890, द दलित लिटरेचर मूवमेंट टुक प्लेस इन, दलित साहित्य आंदोलन कहाँ हुआ था? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ये जो बी आर अम्बेडकर का वही महाराष्ट्र से थे, महार कम्युनिटी से। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे बैकवर्ड क्लास मूवमेंट का ज्योतिबा फुले, बहुत सारे मूवमेंट महाराष्ट्र से हुआ है। बाकी जगह से भी हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2891, हु हैज़ रिटन द बुक द अनटचेबल? ए बी आर अम्बेडकर, बी गांधी, सी आई पी देसाई और डी जी एस घोरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, द अनटचेबल। क्वेश्चन नंबर 2892, which is a form of social mobility among scheduled castes? अनुसूचित जातियों के बीच सामाजिक गतिशीलता का एक रूप कौन सा है? ए माइग्रेशन, बी व्हाइट कॉलर जॉब्स, सी एजुकेशन और डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो जहां वो जानते हैं माइग्रेशन कैसे हेल्प करता है, जैसे कोई जानता है उन्हीं के गांव में, उनको जानता है कि ये अछूत है, ये शेड्यूल कास्ट है, हाँ, तो वो सोशल बैरियर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ आ जाता है। लेकिन जो वो टाउन आ जाता है और दूसरे जगह जा जाता है जहाँ उनका जो पर्सनल आइडेंटिटी सामने नहीं आता है, तो वो माइग्रेशन के वजह से तो उनका सोशल मोबिलिटी होता है। बेसिकली जो अर्बन एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में, जहाँ उनके गांव के लोग नहीं होंगे, अननोन इलाका है, अननोन जगह है, तो वो माइग्रेशन फ़ायदेमंद होता है। और वाइट कॉलर जब है, जो मतलब IAS IPS बन गए, तो और कोई अछूत बोल नहीं सकता ना। और एजुकेशन जहाँ हाईली एजुकेटेड है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ाई किया है, तो उनका भी सोशल मोबिलिटी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2893, चंडल्स आर नोन एज ए एक्सटीरियर कास्ट, बी इंफीरियर कास्ट, सी सुपीरियर कास्ट, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाहरी जातियां, एक्सटीरियर कास्ट, आउटसाइड द कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2894, which is not included as the tribal region according to LP विद्यार्थी? LP विद्यार्थी के हिसाब से मतलब इनमें से कौन सा एक ट्राइबल रीजन नहीं है? ए नॉर्दर्न इंडिया, बी मिडिल इंडिया, सी वेस्टर्न इंडिया और डी साउथर्न इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्दर्न इंडिया। और एलपी विद्यार्थी ने
वो ललित प्रसाद विद्यार्थी ने 5 रीजन ट्राइबल इंडिया को 5 रीजन से ट्राइबल रीजन से डिवाइड किया है। बाकी 3 तो है मिडिल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया। बाकी जो 2 है वो हिमालयन रीजन और आइलैंड रीजन। तो आइलैंड रीजन में जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ गया। और जो हिमालयन रीजन, फिर हिमालयन रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न हुआ और मिडिल हिमालयन रीजन हुआ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हुआ। नॉर्थ वेस्टर्न में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वो आया नॉर्थ वेस्टर्न में। और नॉर्थ ईस्टर्न में वो जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, वो सब आया नॉर्थ ईस्टर्न में। और जो मिडिल हिमालयन रीजन में आ गया यूपी, बिहार, वो सब आ गया मिडिल रीजन में, मिडिल हिमालयन रीजन में। Sorry. Question number 2895. Who said STs are neither called the aborigines nor Adivasis nor treated as a category by themselves? By large, they are treated together with SCs and envisaged as open group of backward classes. किसने कहा अनुसूचित जातियों को न तो मूल निवासी कहा जाता है, न ही आदिवासी, और न ही उन्हें स्वयं एक श्रेणी के रूप में माना जाता है। बड़े पैमानों पर उन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक साथ व्यवहार किया जाता है और पिछड़े वर्गों के खुले समूह के रूप में परिकल्पित किया जाता है। ऑप्शन है ए एस टोपे, बी आई पी देसाई, सी जी एस घोरिये और डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जी एस घोरिये। वो जो शेड्यूल ट्राइब है, ट्राइबल्स है, उनको जी एस घोरिये ने बोला था बैकवर्ड हिंदूज। क्वेश्चन नंबर 2896। Which of the following article defines the term scheduled tribe? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति शब्द का परिभाषित करता है? आर्टिकल ए आर्टिकल 341, बी आर्टिकल 342, सी आर्टिकल 340 और डी आर्टिकल 335। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 342। और ये जो ए में है आर्टिकल 341, ये शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है। और आर्टिकल 340 जो है वो प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लासेस के स्टाटस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या इंक्वायर करने के लिए वो जो बैकवर्ड कमीशन, बैकवर्ड कास्ट कमीशन फॉर्मेशन किया जाता है, या ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि बैकवर्ड क्लास कमीशन गठन किया जाए। और जो आर्टिकल 335 है ये है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को मतलब गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2897। व्हिच इज नॉट ए शेड्यूल्ड ट्राइब? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति नहीं है? ए सांताल, ये एसटी है, बी मीना, ये भी एसटी है, डी मुंडा, ये भी एसटी है, लेकिन जो सी चंदल है ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। Question number 2898. Who said, with the exception of Northeast, all the aboriginal tribes should be classed as Hindus by religion but separated in terms of race? किसने कहा उत्तर पूर्वी जनजातियों को छोड़कर सभी आदिवासी जनजातियों को धर्म के आधार पर हिंदू के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन नस्ल के मामले में अलग किया जाना चाहिए? ए बी एस गोहा, बी जी एस घोरिये, सी बी एलोइन और डी जे एस हट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वी एलोइन। क्वेश्चन नंबर 2899। Who among these has not distinguished tribes
फ्रॉम कास्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेट्स। इनमें से किसने शारीरिक लक्षणों के आधार पर जनजातियों को जातियों से अलग नहीं किया? ए सर हर्बर्ट रिस्ले, और बी जे एच हॉटन, और सी बी एस गोहा, और डी वी एलोइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वी एलोइन। क्वेश्चन नंबर 2900, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। Who has called the scheduled tribes as backward Hindus? A. B. S. Goha, B. Khoury, और C. B. Alloin, और D. J. H. Houghton। ये ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइबल्स को बैकवर्ड हिंदू बोले हैं गोविंद सदाशिव गोरिये, GS गोरिये। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, बिंदास रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।